मजबूरी की सियासत या सियासत की मजबूरी। योगी के नारे से क्यों किनारा कर रहे बीजेपी के दिग्गज? नारे से किया किनारा तो क्या योगी को मानेंगे अपना नेता? महाराष्ट्र चुनाव में पंकजा मुंडे, अशोक चौहान और अजीत पवार की पॉलिटिकल मजबूरी तो फिर भी समझ आती है, लेकिन केशव मौर्य ने यूपी के बाद महाराष्ट्र चुनाव में भी बटोगे तो कटोगे से किनारा कर ये जता दिया है कि सीएम योगी का नारा उनका अपना व्यक्तिगत नारा है और उसके साथ जाना किसी की कोई मजबूरी नहीं है। महीने भर पहले भी केशव मौर्य ने इस नारे को पार्टी का नारा बताने से इनकार करते हुए सबका साथ सबका विकास को पार्टी का नारा और पीएम मोदी को पार्टी का अधिकृत नेता बताया था। वहीं अब महाराष्ट्र चुनाव के बीच भी केशव मौर्य ने वही सब दोहराया है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने भी इस नारे से किनारा कर लिया है। लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, न बंटना है न बांटना है, बल्कि देश को एकजुट रहना है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। पार्टी के ये सभी वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक रहोगे तो सेफ रहोगे के साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटोगे तो कटोगे को संघ से समर्थन मिलने के बाद भाजपा में हलचल तेज है। पहले हरियाणा और उसके बाद झारखंड और अब महाराष्ट्र चुनाव में ये खुलकर सामने आ गया है। बटोगे तो कटोगे नारे पर यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के बाद अब लखनऊ के सांसद और पार्टी के सबसे सीनियर लीडर राजनाथ सिंह ने भी किनारा कर लेने के बाद ये संदेश दिया है कि अभी भी देश और उत्तर प्रदेश में सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी का नारा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे ही है। नारे से किया किनारा तो क्या योगी को मानेंगे अपना नेता? उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बटोगे तो कटोगे नारे से किनारा करने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक क्या योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानेंगे? सीएम योगी के नारे को संघ से समर्थन मिलने के बाद यूपी में राजनीतिक परिस्थितियों में भले ही कोई परिवर्तन न दिखाई पड़ रहा, लेकिन अंदरूनी खींचतान की खबरें जरूर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी के उत्तर प्रदेश में जो दुर्गति हुई, उसके बाद से बीजेपी में संगठन बनाम सरकार का विमर्श गढ़ा जाने लगा। केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताकर सीएम योगी की सुप्रीमेसी मानने से इनकार कर दिया था। खुद को और सीएम को भी संगठन से जुड़े होने की वजह से सीएम और डिप्टी सीएम का पद मिलने की बात कही थी। अब एक बार फिर बटोगे तो कटोगे नारे से किनारा कर केशव मौर्य यही संदेश देने की कोशिश में है कि योगी आदित्यनाथ हमारे सहयोगी हैं, हमारे नेता नहीं। केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों ही जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हमारे नेता हैं। पीएम मोदी का नारा पार्टी का नारा। लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अब इस नारे से किनारा कर लिया। बंटने बांटने की जगह वे एकजुट होने की बात कर रहे हैं। इस बयान को यूपी की राजनीति में एक बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी के अधिकांश नेता योगी को भीड़ जुटाने वाले करिश्माई नेता के तौर पर स्वीकार करते हैं, लेकिन योगी जी को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अपना नेता और उनके नारे को ही पार्टी की लाइन मानते हैं। फिलहाल इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में पार्टी आला कमान की तरफ से ना तो कोई बयान आया है और ना ही कोई संदेश देने की कोशिश की गई है, लेकिन उससे उन लोगों को तो झटका लगा ही है जो योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पार्टी का सबसे बड़ा नेता बता रहे थे। हालांकि नारे से किनारा करने वाले केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ ही घंटों में यू टर्न भी ले लिया और बीते रविवार को उन्होंने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, हम सभी कार्यकर्ताओं की एकजुटता और संकल्प का प्रतीक है। बीजेपी में ना मतभेद था, ना है और ना होगा। यह नारा मुझे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के दिल की आवाज है। हालांकि अंत में यह भी कहना नहीं भूले कि बीजेपी का नारा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।